कुल्हाड़ा हमारे देश में लकड़ियाँ काटने के काम में आता है, लेकिन आजकल कुल्हाड़ा देखते ही एक नाम दिमाग में दौड़ जाता है और वो नाम है तुर्गुत का। दिल्लीस इर्तुगरुल के इस किरदार ने ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। तुर्गुत के कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपना फ़ैन बना लिया है। लेकिन तुर्गुत असलियत में कौन था? क्या वो सच में इतना बहादुर था जितना ड्रामा में दिखाया गया है? तुर्गुत की असल कब्र कहाँ है? ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तुर्गुत एक बहादुर और निडर योद्धा था जिसने 36 साल तक एनागोल शहर पर राज किया। एनागोल तुर्की का एक मशहूर शहर है, लेकिन तुर्गुत को ये बादशाहत आसानी से नहीं मिली थी। एनागोल शहर की बादशाही हासिल करने से पहले तुर्गुत ने करीब 70 साल तक जद्दोजहद किया, तब जाकर उसे ये बादशाहत मिली थी। ये जद्दोजहद तुर्गुत ने सुलेमान शाह, इर्तुगरुल गाज़ी, उस्मान गाज़ी और अरहान गाज़ी के साथ मिलकर की थी। तुर्गुत सन 1200 में सल्जुकी सुल्तान के दौर में पैदा हुआ। तुर्गुत के जन्म के बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद काई कबीले की सरदार की पत्नी ने तुर्गुत की परवरिश की। तुर्गुत और इर्तुगरुल गाज़ी बचपन के दोस्त थे। दोनों एक साथ बड़े हुए और बाद में दोनों ने कई लड़ाइयाँ भी साथ में लड़ी। तुर्गुत ने जंगी महारत और तीरंदाजी सुलेमान शाह से सीखी, लेकिन तुर्गुत ने लड़ाई के लिए तलवार के बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुर्गुत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के तोपकापी म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तुर्गुत एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक बुद्धिमान इंसान भी था। यही वजह थी कि इर्तुगरुल गाज़ी के दौर में तुर्गुत इर्तुगरुल के वज़ीर यानी कि मंत्री के रूप में काम करता रहा। यहाँ तक कि इर्तुगरुल ने तुर्गुत को अपने सिपाहियों का सेनापति भी बना दिया। तुर्गुत अपने इस पद का कितना हकदार था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इर्तुगरुल गाज़ी से लेकर अरहान गाज़ी तक यानी कि 3 पीढ़ियों तक तुर्गुत सेनापति बना रहा। साल 1299 में उस्मान गाज़ी ने तुर्गुत को एनागोल शहर पर जीत हासिल करने के लिए भेजा और तुर्गुत ने अपनी बहादुरी से एनागोल पर जीत हासिल करते हुए वहां उस्मानी झंडा लहरा दिया। इसके बाद उस्मान गाज़ी ने तुर्गुत को एनागोल शहर की बादशाही दे दी, जिसके बाद तुर्गुत मौत तक एनागोल शहर का बादशाह बना रहा। साल 1325 में अरहान गाज़ी के आदेश पर गए एक जंग में तुर्गुत शहीद हो गया। जब युद्ध में तुर्गुत की मौत हुई तो उसके हाथ में उसका ट्रेडमार्क यानी कि कुल्हाड़ा मौजूद था। तुर्गुत के निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतिहास में उसके एक बेटे का जिक्र मिलता है। मशहूर ड्रामा सीरियल दिल्लीस इर्तुगरुल में तुर्गुत की भी दास्तान दिखाई गई है। ड्रामा के मुताबिक तुर्गुत की शादी आइकिज़ या शाहीन नाम की एक लड़की से होती है जो कि काई कबीले से थी। सीरियल में दिखाया गया है कि मंगोलों के हमले के दौरान तुर्गुत की बीवी आइकिज़ की मौत हो जाती है, जिसके बाद तुर्गुत का मकसद सिर्फ इर्तुगरुल का साथ देना था। इर्तुगरुल ने तुर्गुत को सलीबियों के किले में जासूसी के लिए भेजा, लेकिन वहाँ वो पकड़ा गया। वहाँ पर सलीबियों ने तुर्गुत पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार तुर्गुत सलीबियों के चंगुल से निकल आया। जब इर्तुगरुल ने तुर्गुत को सेनापति बनाया तो तुर्गुत सिपाहियों के साथ साथ अन्य मामलों में भी इर्तुगरुल की मदद करने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इर्तुगरुल के बाद उस्मान गाज़ी और उसके बाद अरहान गाज़ी के दौर में भी तुर्गुत ज़िंदा था, लेकिन कुतलुस उस्मान में अब तक उसे नहीं दिखाया गया है। तुर्गुत से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक उनके वेबसाइट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ तुर्गुत के कुल्हाड़े के जैसा बनाया गया एक कुल्हाड़ा है, जबकि इर्तुगरुल का तलवार दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास के एक महान योद्धा की कहानी
जिसने मंगोलों के सामने कभी हार नहीं मानी और उसने मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।